ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू आर द मैन ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव मेड एज क्रिकेट बोर्ड, एज पर्सन, एज एंकर पर्सन, एज एन एक्सपर्ट. So basically, whatever you are basically direct choices of your own choices. Basically, very simple as that. Now, Pakistan किस brand of cricket खेल रहा है? Nobody agrees to that. Nobody agrees to that. आप जो मर्जी कहते रहें, nobody believes that कि पाकिस्तान एक जो बड़ा एक terrifying attitude के साथ खेलता था, वो attitude नहीं है. वो ठीक कह रहा है, कैफ ठीक कह रहा है, आकाश ठीक कह रहा है. इंडियंस ने वो देखी हुई चीजें, वो देख के बड़े हुए हैं चीजें, वो हमारे साथ खेले भी हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हम 2007 से 2023 तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो टुक है. टुक नहीं चाहिए भाईजान. यहाँ पे चीजें चेंज हो चुकी हैं, माइंडसेट चेंज हो चुका हुआ. पाकिस्तान उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह, प्लीज करते रहें. और जो लोग आपने आगे लाने हैं, जो अफेयर्स को चलाना है, गुड लक टू देम. देखें, हम तो दुआ ही कर सकते हैं यार. मैं तो पाकिस्तान टीवी पे भी नहीं बैठ रहा, शुगर ही नहीं बैठ रहा भाई. इतनी कंट्रोवर्सी में बैठता 20 खबरें तो मेरी भी निकल आती. सो मैं तो शुगर ही नहीं बैठा, मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ. सो दूसरी बात ये है कि यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी द वे दे आर रनिंग देयर क्रिकेटिंग अफेयर्स एंड रनिंग बाय द एमेच्योर्स, नॉट इवन यार क्लोज टू नो अबाउट क्रिकेट यार. बिल्कुल. और अगर आपने ऐसे अफेयर चलाने हैं भाई, तो आपकी मर्जी भाई. हम तो आपको देखें, एक हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है क्रिकेट के साथ, पूरी नेशन का है. अब वो 50 साल का हो गया एक बंदा, एक 40 का, एक 30 का, एक 35 का, या एक 55 का, एक 60 का, उस बेचारे का ना इमोशनल कनेक्ट जुड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. वो छोड़ नहीं सकता बेचारा. अब उसका प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान हारे जीते उसको देखना है, और फिर उसने गुस्सा भी करना है शाम को. उसने फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फोन भी करना है, शोएब यार हमें बताओ ना. और मैंने कहा भाई तुम मुझे पैसे नहीं देते, जी पैसे देता है, मैं ये बातें पैसे नहीं करता, मुफ्त नहीं करता. तो बड़ा लोगों को मैंने समझाया. तो बात ये है कि यार हमारे एक इमोशनल कनेक्ट है. इस इमोशनल कनेक्ट को अगर एड्रेस न किया गया, ऑनेस्टली ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए. स्क्वॉश में हमारा जानशेर खान है, हमारे जहांगीर खान है, हमारी हॉकी बहुत आगे थी, हमारी क्रिकेट बहुत आगे थी, हमारे स्नूकर की बहुत आगे थी. हम ओलंपियंस हैं, हम जीते हुए हैं, वो खत्म हो गई हैं. तो कोई छंबे की बात थोड़ी है कि पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाए. ये कौन समझाए पाकिस्तान क्रिकेट को कि T20 से पैसे कमाने हैं, T30 से हमने कोई प्लेयर नहीं बनाने. प्लेयर तभी बनेगा जब 18 फर्स्ट क्लास गेम में बैट्समैन खेलेंगे और अच्छी विकेटें बना खेलोगे, फास्ट बॉलर करेंगे 1000 ओवर एक सीजन में, तो भाईजान आपको वनडे की लेंथ समझ आएगी. ये कंपलसरी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होगा. आप 4 लीगों की इजाजत नहीं देंगे, आप डोमेस्टिक खिलाएंगे, आप इंपॉर्टेंस देंगे. अगर जब तक अपना प्रोसेस को पूरा नहीं करोगे मेरे भाई, तो आपके ये रल्लू कटे क्रिकेटर आते रहेंगे जो वनडे क्रिकेट में एक्सपोज होते रहेंगे. और ऑनेस्टली बच्चों का कोई कसूर नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इन टीम का बेचारी का कोई कसूर नहीं है. इन्होंने जब आंख खोली तो T20 खेली, आंख बंद की तो वनडे शुरू हो गया हुआ था. ओ भाई किस तरह, मुझे बताओ किस तरह हम समझाएं कि चलो यार आप क्रिकेट में पाकिस्तान में कुछ ना दो. आकाश इस बात को समझेगा जी कि हारिस रऊफ ने 10 ओवर 11 मैचेस में कराए. बहरहाल शाहीन ने फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं सरप्राइज था कि 11 मैचेस में अनफिट नहीं होंगे ये दोनों, ये 10 ओवर कराएंगे, 10 ओवर कराए. सो ये एक पॉजिटिव साइन है. बट जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है मेरे भाई, बड़ी कम उम्मीदें हैं मुझे. अगर राइट चॉइसेस, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब ना लाएंगे भाईजान, तो आप वेस्ट इंडीज की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को देखेंगे गॉन. तो शोएब भाई ओडीआई की बात कर रहे हैं आकाश भाई के, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेलते, T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं. अभी भी जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट कैलेंडर है उसमें अगले 1 साल में ओडीआई नहीं है, सिर्फ T20 खेल रहे हैं. क्या आपको लगता है सिर्फ यही बड़ा रीजन है, या फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ और भी रीजन रहा, जो पॉलिटिक्स है, थोड़ी सी प्लेयर्स, मतलब बड़ी सारी सिलेक्टिव न्यूज आ रही थी, लीक्स हो रहे थे इन दिनों. एक्चुअली बहुत ज्यादा वो हो गया है कि कभी सिलेक्शन कमेटी को सस्पेंड कर दिया, कभी कोई एक प्लेयर्स का यूनिट आता 3-4, वो मीटिंग करके जाते हैं चेयरमैन से, फिर कोई और आता है, फिर कोई और आता है. और मतलब
मतलब इतनी सारी खराब परफॉर्मेंस, और इससे पहले मतलब फिर जब अगर आप फ्लैशबैक में देखो वो रमीज राजा के थोड़े से बड़बोले बोल के हम यहाँ नहीं आएंगे वहां नहीं जाएंगे, ये सारा का सारा मतलब सभी मतलब एक जोक सा बन गया है। देखिए, अगर ना आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको सर्जरी चाहिए हो, तो फिर ना बैंडेड से काम नहीं चलता है जी। मतलब गाड़ी अगर रुक जाए तो फिर इंजन को ओवरहॉलिंग चाहिए, अब अपहोल्स्ट्री चेंज करके उसके सीट के कवर चेंज कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी नहीं चलने वाली। तो ये पाकिस्तान एक्चुअली बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि शोएब जो बात कह रहे हैं ना वो बात बड़े ध्यान से सुनने वाली है। उसमें जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात थी कि आप स्नूकर में भी अच्छे थे, आप स्क्वॉश में भी अच्छे थे, हॉकी की आपकी टीम बड़ी अच्छी होती थी, आप तो क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे। जब बात ये कर रहे थे मैं सोच रहा था यार ये टीम के पास तो बड़े अच्छे स्पिनर भी हुआ करते थे, फ्रॉम अब्दुल कादिर टू मुश्ताक अहमद टू सईद अजमल टू सकलेन मुश्ताक। भाई कहाँ है स्पिनर वो? तुमने एक नसीम शाह चले गए, वो उतना मतलब वो रोला रप्पा पा दिया कि भाई अरे नसीम की वजह से देखो हार गए। अरे भाई एक नसीम की जगह तो 3 पीछे खड़े होने चाहिए थे। शादाब तो हैं, ये आपके बेस्ट स्पिनर है, नवाज आपके बेस्ट स्पिनर है, या फिर कोई आपका रह गया है, उसामा मीर को आपने खिलाई, ये आपके बेस्ट है। मतलब पाकिस्तान, हम एक लैंड ऑफ बॉलर्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके पास बॉलर ही नहीं है तो इसका मतलब सिस्टम एक प्रॉब्लम है। ये एक टीम की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक युग की प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से काम खराब होना ना बहुत पहले शुरू होता है। जब आप भारत को जीतते हुए देखते हो ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप भारत को आज देखते हो डोमिनेट कर रहा है। सचिन तेंदुलकर तो 1990 में भी खेल रहे थे, और सुनील गावस्कर साहब और कपिल पाजी तो 1970 में भी खेल रहे थे, पर भारत वहां नहीं था। मतलब क्वालिटी प्लेयर्स थे पर भारत नहीं था। आज जब आप देखते हो इंडिया नंबर 1 हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी, पर इंडिया नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि ना वो बीज बोते हो आप, फिर उसके बाद उसको सींचते हो, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर वो देके फल देता है। अब ये फल देने की टाइम है। तो भारतीय टीम इसलिए अच्छा कर रही है, और सिर्फ यहां नहीं कर रही, वो एशियन गेम्स में भी कर रही है, वो ओलंपिक्स में भी कर रही है, वो क्रिकेट में भी कर रही है, वो स्क्वॉश में भी कर रही है, वो हॉकी में भी कर रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान एज ए नेशन कहां जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आप बदल सकते हो, आप इंसानों को बदल सकते हो कि आपने चलो इस चेयरमैन को हटाया, उसको लगाया, एक सेलेक्टर को हटाया, दूसरे को बुलाया, कप्तान को फायर किया, कर दीजिए। लेकिन अगर आप सिस्टम नहीं बदलोगे ना, तो जो अगला आएगा वो भी वैसे ही रहेगा। तो ये सिस्टमैटिक अगर इन्होंने चेंज नहीं किया तो पाकिस्तान आई इज राइट, टैलेंट इज नॉट इनफ। एक समय था, होता था, आज की डेट में टैलेंट इज नॉट इनफ। इस वजह से वेस्ट इंडीज का ये हाल है, और अगर पाकिस्तान का भी ऐसा होगा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। मुझे तो कई बार ये लगा सिस्टम हैंग कर देगा। अरे भाई साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो गया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पाकिस्तान की जो है बात नहीं होती है। शोएब भाई, यहाँ पर जिस तरीके की सक्सेस स्टोरीज आ रही होती हैं, ये बता रहे होते हैं कि लोकल टूर्नामेंट में ये खेल रहा था, वो टेप बॉल टूर्नामेंट था, वहां से वो लड़का उठा लिया, वहां से वो लड़का उठा लिया। ऐसा लग रहा है कि जितने भी बड़े लोग हैं क्रिकेट में पाकिस्तान